वेलकम टू सिग्मा करियर इंस्टीट्यूट। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो कि क्लास 10th और क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं सवाल। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा डायग्रामेटिकली टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग जो देखते हैं यूट्रस, इसके अलावा पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्राइंग सेशन के दौरान आप देखिए कि जो भी ड्रॉ करूँगा, लेवलिंग करूँगा, वो एज इट इज़ हमारा एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा। और बेसिकली ये इसमें सवाल जो आते हैं वो ड्राइंग से ही रिलेटेड आते हैं कि कैसे बहुत बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड सवाल आ चुके हैं। थोड़े से डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जिससे आपको पता चले कि अलग अलग लेयर कैसे फॉर्म होता है इसमें। ठीक है, चलिए अब लेवलिंग शुरू करते हैं, जिसमें ये जो हमारा है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसका नाम हम बोलते हैं ओवरी है। इसी में जो है एग का फॉर्मेशन होता है। एग का फॉर्मेशन होने के बाद जैसे ही ये यूटेराइन वॉल, ये है यूट्रस हमारा, यूटेरस, इसी को बोलते हैं हम लोग बॉम, या इसी को बोलते हैं हिस्टेरा। तीनों नाम इसी का है, तीनों से सवाल आ चुके हैं एग्जाम में। जब ये 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एग रिलीज करता है, तो एग हमारा जो एग होता है उसको कैच करने के लिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं फिम्बरी, क्या बोलते हैं, फिम्बरी, ये होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। मतलब ये बेसिकली एग को कैचिंग एंड ट्रैपिंग के लिए होता है। जब एग को ये पकड़ लेता है, ओवरी से रिलीज होने के बाद एग को पकड़ लेता है फिम्बरी, तो ये नेक्स्ट पार्ट जो हमारा ये हमारा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही हमारा जो प्लेस है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन, जिसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये यूट्रस नंबर में 1 होता है, एक नंबर ही होता है, एक ही होती है जो सेंटर में लोकेटेड है। और फैलोपियन ट्यूब 2 होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। ओवरी भी आप देख रहे हैं कि 2 होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। और हर मंथ एक रिलीज होता है अल्टरनेट,
और हर मंथ एक एक रिलीज होके वो बॉडी से बाहर निकलता है। बात है अब फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। जो इनिशियल पार्ट इधर से ओवरी की तरफ से होता है, इस पहले पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम। हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि ये पहला पार्ट, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। नाम थोड़ा पढ़ने में भी अजीब लग सके और बायोलॉजिकल टर्म है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, पहला इनफंडिबुलम, पहला नंबरिंग से याद करिए क्योंकि सवाल नंबरिंग से पूछेंगे। इससे एक आगे बढ़ता है। इसके बाद यहाँ आता है एम्पुला। ये जो एम्पुला है इसी को बोलते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे स्पर्म और ओवम आके फर्टिलाइज करते हैं, स्पर्म आके एग को फर्टिलाइज करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइट है। अगर यहाँ पे या तो एग आगे बढ़ गया या स्पर्म आगे बढ़ गया तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस घट जाते हैं। इससे और आगे बढ़ेंगे तो इस साइट का नाम है इस्थमस। इससे होते हुए फिर जब यहाँ ये इंटर करता है, ये फैलोपियन ट्यूब को छोड़ता है और हमारा ये यूट्रस, वॉर्म या हिस्ट्रा में पहुंचता है। अब मेनली यूट्रस 3 लेयर से बने होते हैं। ये जो पहला लेयर है ये आउटर लेयर है, उसके बाद दूसरा मिडिल लेयर और ये तीसरा जो इनर लेयर है। जो हमारा पहला लेयर है बाहर से, इसको बोलते हैं लेयर ऑफ यूट्रस, लेयर ऑफ यूटेरस। मार्किंग कर देते हैं। आउटर टू इनर, आउटर टू इनर, आपसे ये भी सवाल पूछेगा आउटर से इनर। फर्स्ट पहला होता है पेरीमेट्रियम, दूसरा है हमारा पेरीमेट्रियम जो अब आउटर लेयर है तो मेनली एपिथेलियल से ही बना होगा। दूसरा मायोमेट्रियम, इसमें स्मूथ मसल सेल होते हैं जिसपे ऑक्सीटोसिन का एक्सपोजर पड़ते ही ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी के मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन से यूट्रस का जो थर्ड वॉल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं और जब वो टूटते हैं, रप्चर होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान तो फीमेल को पेन होता है। पेन होना मेन रीजन है कि वो वॉल जो है रप्चर हो रहा है, टूट रहा है और जहाँ भी ब्लड वेसल टूटेगा ब्लीडिंग होगा और इसमें रिस्पॉन्सिबल है मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। एंडोमेट्रियम थर्ड वॉल है और आउटर वॉल पेरीमेट्रियम। पेरी का मतलब भी होता है बाउंड्री, इसलिए पेरी। मायो का मतलब होता है स्मूथ और एंडो का मतलब इनर। इसके बाद जब हमारा एग फर्टिलाइज हुआ तो वो या तो जाके इस एंडोमेट्रियम वॉल में जाके इम्बेडेड होगा। फर्टिलाइज एग जो होगा हमारा वो एंडोमेट्रियल वॉल में जाके इम्बेडेड हो जाएगा। इम्प्लांट जिसको बोलते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्लांट के लिए। ये होता है प्लस इसमें इम्प्लांट, उसके बाद इसमें होता है ब्लड का सप्लाई ऑफ ब्लड एंड नर्व्स। और फर्टिलाइज नहीं हो पाया तो वो 28 डे के मेंस्ट्रुअल फेज के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया जाएगा।
तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो 3 to 5 डेज का होता है, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और उसमें क्या होता है आपका जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो एंडोमेट्रियल वॉल के साथ कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो टूट जाता है और ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ से शुरू करते हैं। ये ऊपर वाले पार्ट को, ये ऊपर वाला पार्ट हमारा फंडस कहलाता है, इसको बोलते हैं यूटेराइन फंडस। इसके बाद यहाँ जो एंट्री पॉइंट है इधर से, इसको बोलते हैं सर्विक्स, को लिख देते हैं सर्विक्स, या इसी को बोलते हैं बर्थ कैनाल। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा सर्विकल कैनाल, और जो बाहर से हमें दिखता है उसको बोलते हैं वेजाइना, जो एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हमारा जो स्पर्म होता है, यहाँ से हमारा जो स्पर्म होता है वो स्पर्म इंटर किया, फिर वो मूव करते करते टेल से, स्पर्म जो है वो मूव करते टेल से आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है, 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 और यहाँ पे आके इसको फर्टिलाइज कर देता है। तो एग हमारा फर्टिलाइज हो जाता है यहाँ इस साइट पे, जिसका नाम है एम्पुला। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। इसी के साथ हम लोग कंप्लीट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।